तो अभी आपने इससे पहले वाले वीडियो में क्या देखा कि हमारे पास 2 लाइट पॉइंट्स थे और हर एक को हम लोग इंडिविजुअल स्विच के थ्रू कनेक्ट कर रहे थे। अब हमारी कंडीशंस अलग है। हमारी कंडीशंस अब ये है कि हमारे पास 3 लाइट पॉइंट्स हैं और हमारे पास 3 सेपरेट 1 वे स्विच है और हमें तीनों लाइट्स को जलानी है। तो इसके लिए आप क्या अरेंजमेंट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हमारे पास 2 वायरिंग कनेक्शंस होते हैं। पहला होता है जॉइंट वायरिंग कनेक्शंस, दूसरा होता है लूप इन सिस्टम। दोनों की डिफरेंसेस मैंने पिछले वाले वीडियोज़ में आपको बताया था। तो हम 3 वायर की इल्यूमिनेशंस और उसकी बैटनिंग को देखेंगे यूजिंग लूप इन सिस्टम और यूजिंग जॉइंट वायरिंग सिस्टम। तो देखिए ये हमारे 3 बल्ब हैं। एक बल्ब L1 है, दूसरा L2 है और तीसरा L3। और हमें तीनों बल्ब को इंडिविजुअली ब्राइटन अप करना है, तीनों को ग्लो ऑन करना है हमें सेपरेटली विद द सेम इल्यूमिनेशन लेवल। तो आप वायरिंग डायग्राम क्या रखेंगे यूजिंग जॉइंट वायरिंग और लूप इन सिस्टम, वो हम देखने वाले हैं। तो सिंपली इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक स्विच पॉइंट लेते हैं, ये आपका फेज है और ये आपके न्यूट्रल है। सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए दो पॉइंट्स चाहिए, एक लूप कंप्लीट करने होते हैं तभी आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट कंप्लीट होती है। तो आप देखिए एक फेज वायर है, फेज से आपने पहले लाइटिंग का कनेक्शन दिया और इसके दूसरे पॉइंट को आपने स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। तो ये अगर आपने इस सप्लाई को ऑन करा, अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो क्या होगा, ये पूरी लूप कंप्लीट हो जाएगी और आपका ये जो लाइट L1 है वो क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा। तो पर इसमें हमने क्या करा कि एक जॉइंट क्रिएट किया हमने यहाँ पे, इसको हमने क्या बोलना होता है, इसको हम लोग टी जॉइंट बोलते हैं। तो इसलिए हमने इस वायरिंग को बोलेंगे जॉइंट वायरिंग सिस्टम, इसको बोलेंगे हम लोग जॉइंट वायरिंग सिस्टम। आपने एक जॉइंट क्रिएट कर दिया। अब सिंपली सपोज कीजिए आपको दूसरे बल्ब लगाना हो, ये सारे के सारे पैरेलल कनेक्शंस होते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो हमारी वायरिंग डायग्राम्स होती है हाउस होल्ड में हम लोग पैरेलल कनेक्शंस का यूज़ करते हैं, सीरीज़ में क्यों नहीं करते हैं वो मैंने आपको पिछले वाले वीडियोज़ में बताया था। इसमें देखिए अगर मैं दूसरे बल्ब जलाने हो तो क्या करेंगे, एक जॉइंट और क्रिएट कीजिए, एक जॉइंट बॉक्स लीजिए आप बड़ा सा, इस जॉइंट बॉक्स से एक कनेक्शन लीजिए दूसरे बल्ब का और इस दोनों स्विचेज को ना पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए। देखिए ये स्विचेज आपकी ऐसी है, ये स्विचेज ऐसी है आपकी, ये आपकी स्विच है, ये इसको आप कनेक्ट कर दीजिए। ये बेसिकली कनेक्टेड है आपका ये। अगर आपने इसको ऑफ करना है तो इसको आप पुट ऑफ कर दीजिए। अगर आपने इसको ऑन करना है, इसको ऑन किया, देखिए एक लाइन यहाँ से आ रही है और दूसरा इसके थ्रू आपकी सर्किटरी कंप्लीट कर रहा है, आपका L2 भी जल जाएगा। मतलब आप L1 और L2 को इंडिविजुअली विद द सेम ब्राइटनेस लेवल यूज़ कर सकते हैं, क्लोन अप कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आपने तीसरा बल्ब लगाना हो तो आप क्या कीजिए कि एक ये जो आपकी जॉइंट बॉक्स थी उससे एक कनेक्शन लीजिए तीसरे बल्ब का और ये जो हमारा तीसरा स्विच है इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दीजिए और ये आपका ऐसे कनेक्टेड है, देख लीजिए। तो ये स्विच और ये स्विच तीनों पैरेलली कनेक्टेड है। ये लैंप, ये लाइट पॉइंट और ये लाइट पॉइंट, तीनों लाइट पॉइंट के ये लैंप के ऑल आर द सेम थिंग्स, ये तीनों पैरेलली कनेक्टेड है। और फिर अगर आपने इसको स्विच ऑन करा तो ये कनेक्शन देखिए ये बिल्कुल लाइन ऐसी जा रही है और इसके थ्रू आपका न्यूट्रल से ये पूरा सिस्टम क्लोज्ड वायर कंप्लीट कर रहा है और सिस्टम आपकी जल जा रही है। तो इस तरह के जॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जॉइंट वायरिंग सिस्टम बोलते हैं। लेकिन अगर आप जॉइंट वायरिंग की जगह आप इसमें 3 की जगह 4, अगर आपको चौथा बनाना हो तो क्या करेंगे आप, सिंपल कुछ नहीं करेंगे, इस वायरिंग से यहाँ से एक नया कनेक्शन लेंगे, जॉइंट बॉक्स क्रिएट करेंगे, इस स्विच को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और फिर न्यूमरस ऑफ लाइट्स आप इंडिविजुअली कनेक्ट कर सकते हैं यूजिंग जॉइंट वायरिंग सिस्टम। और मैंने आपको पहले बताया था कि जॉइंट बॉक्स में क्या होता है कि जॉइंट्स की वजह से फॉल्ट्स की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉल्ट पॉइंट्स होते हैं जॉइंट पे, स्पार्किंग होता है, शॉर्ट सर्किटिंग की कंडीशंस पॉसिबल हो सकती है हैवी लोडिंग की कंडीशंस में। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं जॉइंट बॉक्स वायरिंग की। अगर आप इसको लूप इन सिस्टम में इस्तेमाल करना चाहें तो क्या करेंगे आप, लूप इन सिस्टम वायरिंग में क्या करते हैं आपको मैंने बताया था कि इसमें हमें लूप फॉर्म करना होता है, इसमें हमें किसी जॉइंट बॉक्स की ज़रूरत नहीं है, हम इसमें कोई जॉइंट क्रिएट नहीं करेंगे। सिंपली क्या करते हैं, 3 हमारे स्विचेज हैं S1 S2 S3, हमारे 3 बल्ब्स हैं L1 L2 L3। ये आपका फेज वायर है, ये आपका न्यूट्रल है। एक फेज से आपने लाइट 1 का कनेक्शन किया, ये आपके स्विच के साथ कनेक्टेड है। ये पूरा का पूरा क्या कर रहा है, आपका एक लूप बना रहा है, पूरा अपना आप में एक लूप बना रहा है। तो इसको बोलते हैं लूप इन सिस्टम। अगर आपको दूसरे बल्ब की कनेक्शन को देखनी हो तो आप यहाँ पे कोई जॉइंट का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो आपके जो फर्स्ट जो लैंप है या जो फर्स्ट जो बल्ब है
उसी से एक दूसरा कनेक्शन लेंगे हम लोग और इन दोनों स्विचेस को पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। देखिए दोनों स्विचेस पैरेलली कनेक्टेड हैं। और फिर इसी तरह से यहाँ पे एक बल्ब लगाएंगे तो फिर आपका ये कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको तीसरा बल्ब की कनेक्शंस क्रिएट करनी हो तो इस स्विच के साथ देखिए स्विच को फिर आपने पैरेलली कनेक्ट कर दिया है इसमें, और ये बल्ब आपकी लगी हुई है जो कि यहाँ से इसका L2 से कनेक्शन है, ये अपने आप में एक लूप फॉर्म करेगा। तो ये तीनों बल्ब्स आपके इंडिविजुअली विद द इक्वल इल्यूमिनेशन लेवल विदाउट डिस्टर्बिंग द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब, आपके तीनों बल्ब इंडिविजुअली जल सकती हैं। तो इसमें आपने क्या देखा कि 3 लाइट पॉइंट हैं, 3 सेपरेट स्विच हैं हमारे पास, और तीनों सेपरेट स्विच के थ्रू 3 बल्ब को आप या तो जॉइंट वायरिंग के थ्रू या फिर लूप इन वायरिंग के थ्रू कैसे इंडिविजुअली जला सकते हैं। लेकिन अब हमारे सिस्टम में इस तरह के कनेक्शंस होते नहीं है। बेसिकली हमारे सिस्टम में होते क्या है कि एक कॉमन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है और सारे हमारे जो स्विचेज हैं वो एक ही बॉक्स के अंदर असेंबल होता है, और हमारे लाइट पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। तो हम अगले वीडियोज़ में बस ये देखेंगे कि 3 बल्ब हैं, कॉमन हमारी स्विच बॉक्स है, तो उसको कैसे करते हैं चलिए देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारे 3 लाइट पॉइंट्स हैं उसको अगर हम लोग ये कॉमन स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट करें तो हमारे वायरिंग का अरेंजमेंट कैसे होगा। क्योंकि इससे 2 जो वीडियोस हमने पहले बताया आपको, उसमें हमने ये बताया आपको कि हमारे पास 2 लाइटिंग है, दोनों को 1 वे स्विच के थ्रू सेपरेटली कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उसकी वायरिंग डायग्राम बताई आपने हमको। फिर सेकेंड में हमने आपको ये बताया कि हमारे पास 3 बल्ब्स हैं, तीनों को सेपरेट 1 वे स्विच के थ्रू कनेक्ट कैसे कर सकते हैं वो हमने बताया आपको। और तीनों जो हमारे स्विचेज हैं वो इंडिविजुअली रैंडमली कहीं भी प्लेस है, दे आर नॉट प्लेस्ड इन ए सिंगल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। जैसा कि आपको पता है घरों में हमारा एक कॉमन स्विच बोर्ड होता है, उस स्विच बोर्ड में हमारे सारे स्विचेस कनेक्ट होते हैं और इंडिविजुअली हम लोग किसी भी बल्ब्स की कनेक्शंस के थ्रू उनको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो अब से पहले हमने तीनों को अलग अलग स्विच बॉक्स, हमारा कोई एक कॉमन स्विच बॉक्स नहीं था, हमारा एक अलग अलग स्विचेस थे, उसको हम ऑपरेट कर रहे थे। अब हमारा एक सिंपल सा टारगेट है, 3 बल्ब लगे हैं हमारे घर के अंदर और तीनों बल्ब को हमें एक ही स्विच बॉक्स के अंदर प्लेस करना है। तो हमारा कनेक्शन कैसा होगा, और हम इसको जॉइंट वायरिंग के थ्रू यूज़ करेंगे और लूप इन सिस्टम भी यूज़ कर सकते हैं। हमने जॉइंट वायरिंग का डायग्राम बनाया है। सिंपली देखिए ये आपकी फेज वायर है, ये आपका न्यूट्रल है, ये सिंगल फेज सिस्टम की बात कर रहा है। ये 240 वोल्ट सिस्टम है आपका, जो डीसी हम लोग जो सिंगल फेज में 240 वोल्ट इस्तेमाल करते हैं, पता है आपको। सिंपली इसमें हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारे तीनों स्विचेज हैं, जो हमारा ये स्विच S1 है, ये स्विच S2 है और ये 3 स्विच S3, इस दोनों को ना आप कनेक्ट कर दीजिए एक दूसरे के साथ। मतलब इसके जो स्विचिंग पॉइंट है, ये हमारा ये पहला स्विच है, सपोज कीजिए ये स्विच S1 है, इसको कनेक्ट कर दीजिए S2 के साथ और इसको कनेक्ट कर दीजिए आप S3 के साथ। तो हमारे 3 स्विचेस बन गए S1, S2, S3। और इन तीनों स्विचेस के साथ आप अलग अलग क्या कीजिए कि बल्ब लगा दीजिए। मान लीजिए अगर ये स्विच S1 है तो इसके साथ आपने एक कनेक्शन लिया ऐसे और इसको आपने फेज वायर के साथ कनेक्ट कर दिया। तो देखिए ये एक पूरा सिस्टम बन गया आपका। तो ये आपकी, अगर पहले बल्ब को अगर आप ऑन या ऑफ़ करना चाहेंगे तो ये वाले स्विच दबानी पड़ेंगे आपको। अगर आपने दूसरे बल्ब का कनेक्शन को ऑन या ऑफ़ करा तो ये देखिए कैसे ये कनेक्शन ऐसे जा रहा है और ये फिर ये दूसरा वाला बल्ब कहाँ है हमारा, ये दूसरा वाला बल्ब है हमारा, ये हमारे फेज के साथ कनेक्टेड है। मतलब अगर आप इसको ऑफ़ करेंगे तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये वाली बल्ब हमारी चलेंगी। और तीसरा में हम क्या करेंगे, फिर इसको एक फेज के थ्रू ले लीजिए आप कनेक्शन और एक इसके स्विच के साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो ये हमारा कॉमन, इसको स्विचिंग बॉक्स बोलते हैं आप, ये कॉमन स्विचिंग बॉक्स है आपका। इसमें 3 अलग अलग स्विच लगे हुए हैं, आप इंडिविजुअली तीनों बल्ब्स को क्या कर सकते हैं, जला सकते हैं विद द इक्वल ब्राइटनेस लेवल। ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मैंने आपको पहले बता दिया था। 240 वोल्ट की सप्लाई तीनों बल्ब को मिलेंगी, रेटेड वोल्टेज है ये इसकी। तो ग्लोनेस का जो लेवल होगा, जो ब्राइटनेस का लेवल होगा वो भी सेम होगा हमारा। तो ये एक सिंपल सिस्टम है, 1 वे स्विच का इस्तेमाल करना है, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड है हमारे पास या स्विचिंग बॉक्स बोलिए इसको। तो इस तरह के अरेंजमेंट हम लोग हाउस होल्ड्स में करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने बताया आपको 2 बल्ब अरेंजमेंट, 3 बल्ब अरेंजमेंट, और ऑल द स्विचेज आर प्लेस्ड इन ए सिंगल स्विचिंग बॉक्स और सेपरेटली। आगे की वीडियो हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे पास फ़ैन भी हैं, ट्यूबलाइट्स भी हैं, बल्ब भी हैं, और उसको आप एक कॉमन स्विचिंग बॉक्स के थ्रू कैसे कनेक्ट करके वायरिंग डायग्राम बना सकते हैं, तो हम आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू सो मच।